रहे हैं। रोज आपके सामने सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हेस्कॉल इतने बड़े माली खसारे तक कैसे पहुंचा। हेस्कॉल के दिवालिया होने से कौन कौन से बैंक मुतासिर हुए, पाकिस्तान के इदारे जिनकी जिम्मेदारी इन तमाम मामलात पर नजर रखना थी वो कहां सो रहे थे। नाज़रीन, हेस्कॉल ने अपने आप को दिवालिया होने से बचाने के लिए काफी जतन भी किए और कंपनी को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मैकेंजी एंड बेन जैसी आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी जैसी अल्वारेज एंड मार्शल नामी एक कंपनी को हायर भी किया ताकि कंपनी की तजवीज पर अमल करके हेस्कॉल को दिवालिया होने से बचाया जा सके। अल्वारेज एंड मार्शल की जानिब से जो मंसूबा तश्कील दिया गया इसको इस साल बैंकों के सामने रखा गया कि जिसके तहत बैंकों को 13.5 अरब रुपए के बराबर कर्ज की रकम के एवज कंपनी के 40% शेयर्स देने की तजवीज दी गई। आपको बताते चलते हैं कि हेस्कॉल की जानिब से कुल कितना कर्जा मालियाती और गैर मालियाती इदारों को वाजिबुल अदा है। हेस्कॉल ने बैंकों का कर्ज चुकाने के अलावा माली साल बराए 2021 में तकरीबन 14 अरब रुपए दीगर अदायगियों की मद में भी अदा करने हैं। इनमें से कस्टम ड्यूटीज टैक्सेस की मद में 4 अरब रुपए, सप्लायर्स को 2.8 अरब रुपए से जायद की रकम, हेस्कॉल टर्मिनल लिमिटेड की जो कि हेस्कॉल की एक सब्सिडरी ही है 1.8 अरब रुपए से जायद की रकम, मीना लीगल सेटलमेंट की मद में 1.4 अरब रुपए से जायद की रकम, लिंकोर लीगल सेटलमेंट की मद में 3.6 अरब रुपए से जायद की रकम। हेस्कॉल में 40% से जायद शेयर्स व्हाइट हॉल दुबई लिमिटेड की मलकियत हैं, जबकि बकाया 60% के शेयर्स दीगर शेयर होल्डर्स के पास हैं। 31 दिसंबर 2020 तक हेस्कॉल की जानिब से माली इदारों बशमूल बैंकों को काबिल अदा कर्ज की रकम 57 अरब रुपए से जायद है। इसमें से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को 19 अरब रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा है। हबीब मेट्रोपॉलिटन को 4.7 अरब रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा है। हबीब बैंक को 5.2 अरब रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा है। मीजान बैंक को 4 अरब रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा है। अस्करी बैंक को 3.9 अरब रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा है। बैंक ऑफ पंजाब को 2.8 अरब रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा है। सिंध बैंक को 2.2 अरब रुपए से जायद की रकम, फैसल बैंक को 2.1 अरब रुपए से जायद की रकम, बैंक ऑफ खैबर को 1.8 अरब रुपए से जायद की रकम, बैंक अल-फला को 1.8 अरब रुपए की रकम वाजिबुल अदा है। अल-बरका बैंक को 1.7 अरब रुपए से जायद की रकम, बैंक इस्लामी पाकिस्तान को 1.5 अरब रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा है। दुबई इस्लामिक बैंक को 1.4 अरब रुपए की रकम वाजिबुल अदा है। समिट बैंक को 99 करोड़ रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा है। सांबा बैंक को 97 करोड़ रुपए से जायद की रकम, यूनाइटेड बैंक को 75 करोड़ रुपए की रकम, फर्स्ट वुमेन बैंक को 73 करोड़ रुपए की रकम, एमसीबी को 40 करोड़ रुपए से जायद की रकम, सिंध मारबा फर्स्ट हबीब मदारबा और पाक ओमान इन्वेस्टमेंट कंपनी को तकरीबन 38 करोड़ रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा है। हेस्कॉल का जवाब आज एक पब्लिक रिजॉइंडर सामने आया है, उन लोगों ने अवाम के सामने पेश किया है। उन्होंने इस रिजॉइंडर के मुताबिक वो कहते हैं कि हाल ही में हेस्कॉल को बदनाम करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च की गई। गलत अदाद शुमार, मुबालगा आराई और झूठ पर मबनी कुछ रिपोर्ट्स व्हाट्सएप के जरिए फैलाई जा रही हैं ताकि हेस्कॉल की साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। टीवी पर भी इस तरह की गैर मुसद्दका रिपोर्ट हेस्कॉल के खिलाफ नशर की गई। 2019 में हेस्कॉल को भारी नुकसान हुआ जो कि कंपनी की माली रिपोर्ट में जाहिर किया गया। इस नुकसान का ताल्लुक ज्यादातर गैर मुल्की करेंसी, शरह सूद और बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों से है, जिसने पाकिस्तान की ऑयल मार्केटिंग इंडस्ट्री को मुतासिर किया। मजीद बरा यानी कि एडिशनली मुकम्मल शफाफियत ट्रांसपेरेंसी के लिए हेस्कॉल के नए बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया कि मुमकिना तौर पर कंपनी के असासों के एवज जाली खरीदारी सामने आई है और कंपनी इस हवाले से अभी तहकीकात के मराहिल में ही है ताकि देखा जा सके कि कंपनी के अकाउंट्स पर क्या असर पड़ता है। बदकिस्मती से कुछ लोग इस सारे मामले को तेल की दरामद से जोड़ रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि तमाम तेल की दरामद बाकायदा एक मुनज़्ज़म अमल के तहत हुई है। ये इल्जामात झूठे हैं और हेस्कॉल इस हवाले से कानूनी चाराजोई का हक रखती है। 2020 में कंपनी के हालात में बेहतरी और कंपनी को राह रास्त पर लाने के लिए नए सीईओ और चेयरमैन का तकर्रुर किया गया ताकि हेस्कॉल को दोबारा मुनाफा बख्श बनाया जा सके। इंतहाई काबिल एहतराम और तजर्बाकार साबिक बरतानवी वजीर सर एलन डंकन को ऑयल इंडस्ट्री में महारत और तजर्बे के बायस चेयरमैन लगाया गया। अदीब अहमद साहब कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट और रिस्ट्रक्चरिंग प्रोफेशनल माहिर को हेस्कॉल का सीईओ लगाया गया। सर एलन डंकन और अदीब अहमद साहब दोनों ही जो हैं वो
HPL को मजबूत बनाने के लिए बोर्ड और दीगर मैनेजमेंट के साथ जो है वो अनथक कोशिशें कर रहे हैं। हेस्कॉल के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज और वर्किंग कैपिटल स्क्वीज होने के साथ साथ पाकिस्तान और दुनिया भर में कोरोना की सूरत हाल के बायस ये काम किसी भी चैलेंज से कम नहीं है। तैनात किए गए नए बोर्ड्स और हेस्कॉल की मैनेजमेंट टीम की साबित कदमी, जिसको कंपनी के शराकतदारों की भरपूर हमायत हासिल है, हेस्कॉल के माली मामलात में बेहतरी की तरफ गामजन है और उम्मीद करती है कि कंपनी की आउटलुक मुस्बत हो जाएगी। हेस्कॉल का बोर्ड अपने रेगुलेटर्स के साथ शफाफ तरीके से डील करने पर यकीन रखता है और इस हवाले से जरूरत पड़ने पर अपनी माली स्टेटमेंट्स में किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट्स करने को तैयार है। हेस्कॉल पाकिस्तान ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सबसे बड़ी शेयर होल्डर रही है और पाकिस्तान की ग्रोथ में नुमाया किरदार अदा किया है। हालांकि जब कंपनी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी तब हेस्कॉल कराची को अंधेरों से बचाने के लिए फर्नेस ऑयल का बंदोबस्त करने में मसरूफ थी। माली मामलात में दरपेश मसाइल को सही करने के लिए हेस्कॉल अपने बैंकिंग पार्टनर्स के साथ कंपनी की माली रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पर बातचीत कर रहा है। इस सिलसिले में मशहूर रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपर्ट जो है उनका जिक्र करती है अपने रिजॉइंडर के अंदर। अल्वारेज एंड मार्सेल LLP को रहनुमाई के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। हेस्कॉल मुस्तकबिल करीब में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए पुरअज़म है। नाज़रीन, ये वो पब्लिक रिजॉइंडर है जो आज हेस्कॉल ने सामने रखा है, ये हमने आपको पेश कर दिया। लेकिन आपको ये भी बताते चले एक अपडेट के मुताबिक हमारे पास भी अभी भी चंद सवालात हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज की बड़ी पेशरफ्त से आपको आगाह करें। गुज़िश्ता दिन हमने आपको बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम बैंकों जिन्होंने हेस्कॉल को कर्ज फराहम किया है उन तमाम कर्जा जात की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे चुका है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आज हेस्कॉल मामले का नोटिस लेते हुए सेनेटर अफनान उल्ला खान ने सेनेट की पेट्रोलियम कमेटी के चेयरमैन जनाब सेनेटर अब्दुल कादर को खत लिखकर फिल फौर मुतल्लका कमेटी का इजलास बुलाने की सिफारिश भी कर दी है। सेनेटर अफनान उल्ला ने अपने खत में चेयरमैन कमेटी बराए पेट्रोलियम अब्दुल कादर को लिखा है कि मैं आपकी तवज्जो हेस्कॉल में होने वाली करप्शन की जानिब मबजूल करवाना चाहता हूं। यह बात रिपोर्ट हुई है कि हेस्कॉल और इसकी मैनेजमेंट व्हाइटहॉल हेस्कॉल में सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े दिवालिया 74 अरब रुपए मैनेज करने में कामयाब हो गई है। यह बहुत संजीदा इल्जामात हैं और यह अवाम के पैसों का मामला है, तो कमेटी की स्क्रूटनी जरूरी है। दुबई की एक कंपनी के जिसका नाम जो है उन्होंने सामने रखा है, मुबैना तौर पे इस कंपनी ने धोखाधही के तहत इस धोखाधही में मुलव्विस है और इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है बकौर सेनेटर साहब के जो लोग इस सारी धोखाधही में मुलव्विस हैं उन्होंने फॉसिल एनर्जी और क्लोवर पाकिस्तान के नाम से नई कंपनियां बना ली हैं। मजीद धोखा देने की तैयारी की जा रही है। मेरी सिफारिश है कि इस सारे मामले पर सेनेट की कमेटी बराए पेट्रोलियम का फिलफौर इजलास तलब कर लिया जाए। ओगरा, FIA, SECP, FBR, नेशनल बैंक और वजारत पेट्रोलियम के मुतल्लिका हुकाम कमेटी को इस हवाले से हकाइक से आगाह करें। इस बात की वजाहत जरूरी है कि कैसे इतने बड़े स्कीम, और अगर हुई है ये स्कैम हुआ है तो इसकी इजाजत कैसे दी गई, बिना चेक कैसे हुआ ये काम सारा। मेरी जाती राय है, बकौल सेनेटर साहब ये कहते हैं कि जिन अफराद का इसमें नाम आ रहा है उनके ज़राए आमदन और उनके असासों की छानबीन की जाए ताकि पता चल सके कि कोई बदउनवानी तो सरजद नहीं हुई। ये सेनेट के अंदर अब स्टैंडिंग कमेटी भी मामला उठाया जाएगा। बात करेंगे हेस्कॉल के पब्लिक रिजॉइंडर की और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से। स्टे विद अस।